दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सुजलॉन एनर्जी ने अपने क्वार्टर 2 की तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने सुजलॉन एनर्जी की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। तो क्या इससे हमें चिंता करने की ज़रूरत है? मॉर्गन स्टैनली ने इस समय रेटिंग डाउनग्रेड किया, उसके पीछे क्या वजह उसको भी समझेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने टारगेट को बढ़ा दिया है जिससे लोगों में कन्फ्यूजन भी हो गया है कि एक तरफ तो रेटिंग डाउनग्रेड हो रही है लेकिन दूसरी तरफ टारगेट बढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे क्या है उसको समझेंगे और सुजलॉन एनर्जी क्या आने वाले समय में एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुजलॉन एनर्जी ग्रीन एनर्जी सेक्टर की सबसे पुरानी और बहुत मजबूत कंपनी है। अब बहुत सारी सरकारी कंपनियां भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री करने जा रही है। अगर आपको उसकी सारी डिटेल जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी हमारा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ का जो वीडियो है वो बन चुका है। उसमें आपको पता चलेगा कि 5 सरकारी कंपनियां जो आईपीओ लाने जा रही है ग्रीन एनर्जी के। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सुजलॉन के लिए दिखाई दे रही है। वो सारे टेंडर जारी करेंगे, ऐसे में सुजलॉन उन टेंडर को ले सकता है। तो क्या इस समय निवेश करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात करें तो आज काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। 44,545 के स्तर पे 400 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.91% दौड़ा आज निफ्टी एनर्जी। तो आप देखो कि एनर्जी सेक्टर में अच्छा खासा प्रदर्शन था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका असर सुजलॉन में देखने को नहीं मिला। सुजलॉन के स्टॉक में क्लोजिंग गिरावट के साथ हुई है। तो स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई थी सुबह 81.75 पर, क्लोजिंग कल की 81.84 के आसपास थी। इंट्राडे में 82.77 का हाई बना, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई, ऊपर के लेवल से आगे बिकवाली और जिसकी वजह से 80.50 का लो बना और अंत में क्लोजिंग 81.20 के आसपास रही। अच्छी बात यह है कि इस 80 के स्तर को इसने छुआ, लेकिन क्लोजिंग 81 के ऊपर रही है, यानी निचले लेवल से कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। 0.78% की मामूली सी गिरावट तो थी, लेकिन बाजार में जिस तरह तेज़ी थी उस हिसाब से गिरावट थमनी चाहिए थी। फिलहाल देख सकते हैं कि वॉल्यूम आज थोड़ा सा बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले अगर आप देखें तो 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल मात्र 3 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। अब ये बात है कि यहाँ पे पिछले 2-3-4 ट्रेडिंग सेशन से वॉल्यूम जो गिरा था उसमें फिर वृद्धि हुई है। इसका मतलब बड़े फंड हाउस का रुझान इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हुआ है। आज जो गिरावट इसके पीछे वजह रही है कि मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे इसकी जो रेटिंग है उसको रेटिंग को घटा दिया है। तो एक ये हेडलाइन बन गई और इसकी वजह से लोगों को लगा कि स्टॉक में बिकवाली करनी चाहिए। लेकिन अगर आप खबर को अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें आपको बिकवाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। तो आज जो गिरावट उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है कि जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने स्टॉक की रेटिंग को घटा दिया है। ब्रोकरेज ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में सुजलॉन के शेयरों की रेटिंग को ओवरवेट से घटाकर इक्विलेट वेट कर दिया है। हालांकि उन्होंने शेयर की प्राइस है जो उसको टारगेट उसको बढ़ा दिया है। पहले 73 का टारगेट था, उसको बढ़ा के 88 कर दिया है, यानी जो गुरुवार की बंद प्राइस है 8% ज़्यादा। तो अब आप समझ सकते हो कि प्राइस तो बढ़ चुकी है, करंट लेवल से भी ऊपर आएगा, ये मॉर्गन स्टैनली का भी मानना है। तो उन्होंने भले रेटिंग घटाई हो लेकिन टारगेट को बढ़ा दिया है। लेकिन अब देख सकते हो कि जो हेडलाइन बन गई कि मॉर्गन स्टैनली ने इसकी रेटिंग को घटा दिया और इसी वजह से शेयर की प्राइस में गिरावट हुई। जबकि उलट इसके आप देखें तो उन्होंने ज़बरदस्त टारगेट को बढ़ा दिया है। 15 रुपये पर शेयर उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा दी है। जो पहले 73 के आसपास था वो टारगेट बढ़ के 88 हो चुका है। तो ये बात को यहाँ पे बिल्कुल हेडलाइन में नहीं है और खबर यही है कि रेटिंग घटी और उसका लोगों ने कोई बिना सोचे समझे उसको रिएक्ट किया और इस वजह से इसकी प्राइस नीचे आई। अब आप देख सकते पिछले 6 महीनों में देखें तो सुजलॉन के शेयर ने लोगों के रिटर्न को डबल किया, करीब 111% का शानदार रिटर्न दिया है और निफ्टी इंडेक्स के मुकाबले ये कई ज़बरदस्त रिटर्न है। और इस दौरान निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो 31% की ही तेज़ी बनी है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि इस शानदार प्रदर्शन के पीछे लगातार मिल रहे नए ऑर्डर और बेहतर बैलेंस शीट इसकी मुख्य वजह है। सुजलॉन एनर्जी की जो ऑर्डर बुक है वो 5 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो इसका एक ऑल टाइम हाई है। मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट का मानना है कि भारत में विंड एनर्जी पर बढ़ते फोकस का सुजलॉन को लाभ मिलता रहेगा और इसके पास आने वाले समय मार्केट शेयर 35 से 40% तक रहने की क्षमता भी है, यानी एक तरह से मार्केट लीडर बना रहेगा और इनका शेयर आने वाले समय और बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
इसके अलावा रीजनेबल सेक्टर में ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं, स्थिति मजबूत बनी हुई है। ब्रोकरेज फर्म को भरोसा है कि 2025 से लेकर 2030 तक करीब 32 गीगावाट के नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली ने अपने नोट में लिखा है कि सुजलॉन ने ऑर्डर लेने में समझदारी दिखाई है और यह C&I और कैप्टिव ग्राहकों की अधिक हिस्सेदारी है। NTPC से मिले बड़े ऑर्डर में भी दिखाई देता है ये, लेकिन इसमें एग्जीक्यूशन से जुड़े जोखिमों को पूरी तरह से अलग नहीं रखा जा सकता, जो सिस्टम या किसी खास क्लाइंट से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा सुजलॉन ने कुछ समय पहले ही रेनोम के अधिग्रहण का ऐलान किया था। इस कंपनी को मल्टी ब्रांड O&M बिजनेस में एंट्री करने का मौका मिला है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि बिजनेस से क्लाइंट्स के आने से सुजलॉन की आय में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिला के भले ही उन्होंने इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया हो, लेकिन मॉर्गन स्टैनली बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनके हिसाब से आने वाले समय भी सुजलॉन बेहतर करेगा। तो कोई चिंता की बात नहीं, इस रेटिंग डाउनग्रेड के बावजूद भी उन्होंने टारगेट ज़बरदस्त बढ़ाया, तो ये आने वाले समय बेहतर करना ही करना है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी है कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि सेबी का रूल्स है कि जब एक बार रिजल्ट की तैयारी हो जाती है इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत, उसको ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है, क्योंकि जो बोर्ड से संबंधित लोग हैं, चाहे वो प्रमोटर ग्रुप से हो या बोर्ड के मेंबर हो या फिर एम्प्लॉयज, उनको पता होता है कि रिजल्ट कैसा है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को जानते हुए वो फिर ट्रेडिंग के माध्यम से गलत तरीके से अनुचित लाभ न कमाए, इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाता है। तो 1 अक्टूबर 2024 से ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने जा रही है सेबी के रूल्स के तहत, और ये रिजल्ट डिक्लेयर होने के 48 घंटे के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने का यहाँ पे मैसेज आ गया, इसका मतलब रिजल्ट तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि ये जो सितंबर महीने का रिजल्ट है, बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है, और अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक शानदार तेज़ी फिर शुरू होगी, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पे Q1 के बाद अब Q2 की भी तैयारी हो चुकी है, कंपनी ने इसकी जानकारी दे दी है। अगर हम कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो प्रॉफिट लगातार बढ़ ही रहा है। आप देख सकते हो कि कंपनी का पिछले 1 साल में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहा है। पिछले सितंबर में 102 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था कंपनी को, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़ के 203 करोड़ तक पहुंच गया, यानी प्रॉफिट दुगुना हुआ सितंबर के मुकाबले दिसंबर क्वार्टर में। ये बड़ा अचीवमेंट था। मार्च में ये बढ़ के 254 करोड़ तक पहुंच गया, यानी प्रॉफिट लगभग 1.5 गुना हुआ। और जून आते आते आप देखें तो प्रॉफिट 302 करोड़ तक पहुंच गया, यानी प्रॉफिट 3 गुना बढ़ गया। यानी हर क्वार्टर में जिस तरह से जंप देखने को मिल रहे प्रॉफिट के, वो बहुत बेहतर है। आप देख सकते हो कि सितंबर में 100 करोड़ का प्रॉफिट, और ये दिसंबर में 200 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च आते थे 250 करोड़ का प्रॉफिट, और जून में 300 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये जो परिपाटी, इस हिसाब से लग रहा है कि इस बार भी प्रॉफिट बेहतर बढ़ेगा। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी का नेटवर्थ जो लगातार निगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है। 2020 की बात करें तो कंपनी का 11,042 करोड़ का निगेटिव नेटवर्थ था, यानी कंपनी भारी मुसीबत में थी 2020 में, एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल डूबने की कगार पे थी। 2023 में पहली बार कंपनी को जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव हुआ 1,099 करोड़, और 2024 आते थे ये 3,920 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी की मुसीबतें खत्म हो चुकी है और आने वाले समय काफ़ी बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। तो ऐसे में एक अच्छा मौका है आपके पास, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश करना चाहिए। अगर आप चाहे तो Q2 का इंतजार कर ले, जल्दी हमारे सामने Q2 का रिजल्ट होगा, और Q2 का रिजल्ट बेहतर होगा तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये इस बार 100 को क्रॉस करने को तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल ये एक प्योर गोल्ड है, इसमें आपको दाव लगाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय जो पीरियड है वो गोल्डन पीरियड है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए, और ये उस सेक्टर की सबसे मजबूत कंपनी है। तो आने वाले समय बेहतर करेगी ही करेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।